नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे अच्छी तैयारी आपने कर रखी है तो आपको 50 में से 50 सही करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी हम जिन्हें जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है यह श्रवणबेलगोला में बिताया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जो है यह जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है इनमें से? कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी कथन, मतलब चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, चंद्रगुप्त ने नंद शासक धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में जो है उसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल अशोक के कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है 261 ईसा पूर्व किया था, और इसी युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो मैगस्थनीज की रचना है इंडिका। राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा अपने दोनों पुत्र पुत्रियों को भेजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख की खोज इनमें से किसने की थी? अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो पोर्टेद्री फैंथेलर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पोर्टेद्री फैंथेलर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ने की बात नहीं पूछी गई है, खोज की बात की थी। अब देखिए यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप जिसने भी क्वेश्चन का आंसर सोचा होगा, वहां पर देखिए इनके लिए पता चल गया है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो देखिए पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और खोजा था किसने? पोर्टेद्री फैंथेलर ने, है ना। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया है? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख या अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, इन सभी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडर कोट्स के रूप में पहचान किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडर कोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को हम संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कुम्भलहार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? तो राहुलो वात्सुत से अशोक के धम्म की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? तो मौर्य काल में प्रचलित विष्ट जो है यह एक प्रकार से निःशुल्क श्रम को कहते थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? सतवाहन वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो सतवाहनों के समय में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हुई थी। रुद्रदामन कौन था? तो शक शासक था रुद्रदामन। राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क का राजवैद कौन था? तो चरक कनिष्क का राजवैद था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था?
तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क की राजधानी का नाम क्या था? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी का नाम था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन का था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु नामक स्थान पर रोम बस्ती मिलने की बात हुई है। बुद्धचरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। किस शासक ने गुप्त वंश या गुप्त संवत प्रारंभ किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। चीनी यात्री फाहयान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फाहयान आया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनका रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन दोनों ने ही मिलकर सुदर्शन झील का निर्माण या दोबारा से उसको रिनोवेट किया था। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से नवरत्न संबंधित हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित कौन नहीं है? तो स्वप्न वासव दत्तम दंडी के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो प्रतिहारों की विजय हुई थी कन्नौज के लिए हुए अंतिम त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। 50 की सीरीज पहले अपलोड कर चुका हूँ, 51 से 100 ये आपकी सेकंड सीरीज है। इससे पहले वाली सीरीज अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, वीडियो देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।